हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैंसी कपड़े होते हैं जिनको हम बहुत शौक से ले लेते हैं, लेकिन उनको यूज़ बहुत कम करते हैं, अलमारी में रखे रखे ही वो रह जाते हैं। उनका या तो फैशन आउट हो जाता है या तो फिर फिटिंग है ना वो भी हमें ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि वो इतने हैवी होते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे हम उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उनको रीयूज़ करने के बेस्ट आइडियाज़ आज के आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फुल वॉच कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? नंबर 1 पे जो छोटा सा डीआईवाई आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो मेरा भी दिल किया मैं भी इसको बनाऊं। किस तरह से ये बनता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक मैंने ट्रांसपेरेंट टेप ले लिया है और उसको इस तरह से मैंने काउंटर टॉप पे रख लिया है। फिर मैंने उसको कट कर लिया है। और अब इस तरह से कट करने के बाद जो भी आपके पास या आपके घर पे फ्लावर्स पड़े हैं ना, आर्टिफिशियल नहीं लेने, जो रियल फ्लावर्स है ना वही मैंने यहाँ पर यूज़ किए। इस तरह से इस टेप के ऊपर मैं स्टिक कर लूँगी। मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स तोड़ के लेकर आई थी और कुछ छोटे छोटे से ग्रीन लीव्स भी तोड़ के आ गई थी। तो बस इस तरह से सिंपल से ये सारे फ्लावर्स जिस तरह से भी आपको इस टेप के ऊपर रख देने हैं। और इस तरह के ये जो स्टेम्स है ना, अभी मैंने इनको कट नहीं किया है। इन सारों को लगाने के बाद छोटे छोटे से ये जो स्टेम्स है ना उनको मैं कट कर लूँगी। और कट करने के बाद दूसरा टेप का एक पीस लूँगी और इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक कर लूँगी। तो बस इस तरह से स्टिक करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी फ्लावर्स थोड़े बहुत बाहर पड़े थे उनको कट कर लिया है, इनको फिनिश कर लिया है। इस तरह से फिनिश करने के बाद एक मैंने होल करके उसके अंदर छोटी सी एक रोप डाल दी है। इस तरह से ये डालने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसको हैंग कर लें या तो फिर एज अ बुक मार्क भी इसको यूज़ किया जा सकता है। वॉइस ओवर आज मैं कर रही हूँ, इसको मैंने 3 दिन पहले बनाया था और ये फ्लावर्स है ना बिल्कुल उसी कलर के पड़े हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक्टिविटी भी बच्चों की हो जाएगी और आपको बनाते हुए मज़ा भी आएगा और ये ब्यूटीफुल भी दिखेगा एज अ बुक मार्क अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जेंट्स की मेरे पास पैंट है, ड्रेस पैंट है। और ये कल ही मैं शॉपिंग करके जब आई हूँ तब लेकर आई हूँ। इसकी जो लेंथ है ना थोड़ी सी ज़्यादा है। और आपको पता है इसकी जो वेस्ट होती है ना, वहाँ पर हम मेजरमेंट करके लेकर आते हैं। लेंथ हमेशा थोड़ी लंबी होती है तो उसको वहाँ पर कट करके दे देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, एक दिन के बाद आप आकर ले जाइएगा। तो हमारे पास कोई भी होता नहीं है दोबारा वहाँ पर हम शॉपिंग मॉल में जाएं और इसको वापस ले आएं। तो इसको घर पे भी इसकी लेंथ है ना वो हम छोटी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस तरह से अगर आप दर्जी को भी देते हैं ना तो भी उतना ही टाइम लगाएगा और आपके पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो इसको आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अक्सर है ना इसमें ये जो ड्रेस पैंट होती है ना, नीचे जो सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगी होती और कभी कभी लगी होती है, तो इस पैंट में लगी हुई थी। इसको तो मैंने सबसे पहले खोल दिया था। इसी मेथड के साथ आप कोई भी पैंट को छोटा कर सकते हैं। अगर आप जीन्स को करना चाहते हैं ना तो इसके ऊपर आप जीन्स ही रखें फिर उसको कट करें। यहाँ पर ये मैंने ड्रेस पैंट इसके ऊपर रखी है क्योंकि मैं ड्रेस पैंट को ही छोटा कर रही थी। तो इस तरह से इसको रखने के बाद 1 इंच मैंने इसको फोल्ड करना है और थोड़ा सा 1/2 सेंटीमीटर के जितना सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ने के बाद मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से आप सेट करें। सेट करने के बाद इसके ऊपर आयरन करें। आयरन करना लाजमी होता है क्योंकि सिलाई जब लगेगी ना तो कोई मुश्किल नहीं आएगी इसमें। तो इसमें मैंने सिंगल धागा ही डाला है क्योंकि वो जो सिलाई लगाते हैं ना जो दर्जी होते हैं वो भी इस तरह से सिंगल धागे के साथ ही लगाते हैं। सेम मैच कलर का मैंने धागा ले लिया है। आप वीडियो पे फोकस करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो फोल्डेड पार्ट है ना उसमें आपको बड़ा सा टांका लगाना है और जो पैंट का मेन एरिया है ना वहाँ पर आपको बिल्कुल बारीक सा एक टांका लगा देना है। इस तरह से आपको सारे टांके लगा के ये पूरा कवर कर देना है। इसमें बिल्कुल भी ना मेहनत है और ना ही कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती ना तो भी आप इसको 5 मिनट में ही बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितने छोटे छोटे से मैंने टांके लगाए हैं जो सही से नज़र भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से जो दर्जी लगा के देते हैं ना वो भी सेम मेथड के साथ ऐसे ही लगा के देते हैं, तो वो पैसे भी काफ़ी चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक बार सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, अगेन इसके ऊपर आयरन करके इसको सेट कर लेना है। ऐसा दिखेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पे सिलाई लगाई है, ऐसा लगेगा कि आपने इसको मार्केट से जाकर बनवाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी नीट लुक इसकी आई है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, छोटा सा है लेकिन आई होप आपके लिए भी यूज़फुल होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया।
ये जो मेरी शर्ट आपको नज़र आ रही है ना, तकरीबन 10 साल पुरानी होगी और अब तो ये मुझे फिटिंग में भी नहीं आ रही है और इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हैवी शर्ट है, तब मैं इसको यूज़ भी ज़्यादा नहीं कर सकी हूँ। बस ये रखे रखे ही इतने दिन अलमारी में पड़ी थी। आज मैंने इसको निकाला है, मैंने सोचा इसका तो मैं रीयूज़ करूँ, क्योंकि ऐसे ही ये पड़े पड़े बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले रही थी और ऐसे ही फालतू में पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले तो इसको मैं खोलूँगी, इसको मैं कट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये जो है ना, ओपनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके साथ मैं सारे इसके टांके है ना वो खोल दूँगी। ये जो बेडशीट है ना आपको जो नज़र आ रही है, कॉटन की है और इसका कलर भी अच्छा था, तब मैंने इसको ले लिया था। किसी सस्ती जगह पे मुझे सस्ते में ही मिल रही थी, इसके साथ पिलो नहीं थे, तो मैंने सोचा था कि इसका तो मैं कुछ ना कुछ लगा के पिलो ज़रूर खुद से बना लूँगी। तो इसमें देख सकते हैं रेड कलर की हल्की सी स्ट्रिप्स दी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि इसके साथ में ये जो मेरे कपड़े हैं ना, इसके मैं पिलो रेडी करूँ। और मुझे कुछ दिन पहले किसी वीडियो पे कमेंट भी आया था कि हमारे ऐसे कपड़े जो बिल्कुल नए होते हैं, जो हम अलमारियों में रख के बैठे होते हैं, उनको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज सोचा कि आपके साथ ये आइडिया भी शेयर करूं। स्लीव्स भी काफ़ी हैवी हैं और इसकी नेक लाइन बॉर्डर्स वगैरह है ना, इसको मैं अभी संभाल के रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर इसको भी रीयूज़ करने के आइडियाज़ दूँगी। तो फ़िलहाल तो इसका फ्रंट और बैक है ना, उसका हम रीयूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका फ्रंट ले लिया है। फ्रंट में इतना मैंने कपड़ा निकाला है जितना मैं निकाल सकती थी, क्योंकि इसकी कटिंग हुई हुई है, गला भी कटा हुआ है, एयरलाइन है और साथ साथ इसकी जो है ना फिटिंग वगैरह वो सारी चली गई है। तो इस तरह से जितना मुझसे कपड़ा हो सकेगा ना, उतना मैं इसमें पूरा का पूरा कपड़ा निकाल लूँगी। कंट्रास्ट में ये पिलो रेडी होगा। इस तरह से ये ब्लू कपड़ा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी कॉटन का है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इसको रख लिया है। इस तरह से इसके ऊपर मैंने रखा है पिलो। मैंने बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया ना हो, तभी मैंने देखें गले का बिल्कुल जहाँ पर बॉर्डर था ना, वहीं से मैंने इसका कट लगाया। इस तरह से कट लगाने के बाद जितना एक पीस रेक्टेंगल पीस मैंने इस तरह से इसमें निकाल दिया है। और ये जो फ्रंट है ना पिलो का, इसमें पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा, तब मैंने क्या किया, इस तरह से सेंटर में मैंने ये जो फ्रंट का कपड़ा रखा है और इस पिलो की साइड्स है ना, उसमें मैंने बैक का कपड़ा रखा है। और इस पिल्लो को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर ये जो कपड़ा फोल्ड किया है ना, ये दो पीसेस हैं। दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद जितनी ये स्पेस बच रही है ना, इसमें मैं बैक का जो कपड़ा है ना, उसको कटिंग करके इधर से इस तरह से लगा दूंगी। अगर आपके पास पुराना दुपट्टा पड़ा है या तो फिर शिफॉन की जो शर्ट्स पड़ी होती है ना, उनके साथ भी आप पिलोज कुशन्स वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। आज मेरे पास ये एक ही शर्ट थी जिसको मुझे काटना था। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। शर्ट की जो बैक थी उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से कट करने के बाद पिलो की दोनों साइड्स पे मैंने मशीन के साथ इसको सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये पिलो हमारे पास आ गया है। और अब हम इसका जो नीचे का पार्ट है ना, उसको ऐड करेंगे। वो मैंने ब्लू ले लिया है, इस तरह से इसके साथ मैं रखूँगी और इसको अटैच करूँगी पाइपिंग के साथ। और पाइपिंग भी मैंने इसी कॉटन के ब्लू कपड़े के साथ बनाई है। अगर आप चाहें तो इस ब्लू कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के इसी की आप पाइपिंग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इतना ज़्यादा ब्लू कपड़ा भी नहीं था, तब मैंने एक्स्ट्रा ब्लू कपड़े की पाइपिंग बना ली है। तो इस तरह से मैं ऐड कर लूँगी। पिलो जिस साइड से ओपन होता है ना, पहले तो वो साइड मैंने इस तरह से एक सिलाई लगा दी है, पक्का कर लिया है इसको। इस तरह से पक्का करने के बाद इसको हम स्टिच करेंगे मज़ीद। पाइपिंग वाला पिलो बनाने के लिए देख सकते हैं इस तरह से पिलो की दोनों जो साइड्स है ना, वो सीधी हैं, उल्टी करके हमने नहीं रखी हैं। और इस तरह से दोनों साइड्स को सीधा करते हुए पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ये दोनों पीसेस रख के एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा के एक पाइपिंग की तरह हम बना देंगे। पहले मैंने एक पिलो बनाया ना, तब मैंने इसकी जो तीन साइड्स है ना जो ओपन थी, उनको मैंने इस तरह से पाइपिंग कर ली। और फिर मुझे याद आया कि इसका जो फ्रंट का पार्ट होता है ना, जहाँ से पिलो हम कवर लगाते हैं, वहाँ पर भी पाइपिंग करनी चाहिए। तब मैंने वहाँ पर भी इसी मेथड के साथ पाइपिंग कर ली। पाइपिंग करने के बाद इस तरह से ये पिलो कवर हमारे पास रेडी हो जाएगा। और अब ये जो साइड आपको नज़र आ रही है ना, ये दूसरा पिलो मैंने बनाया था। तो इस तरह से देखें, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो फ्रंट है ना, जो ओपन पार्ट होता है, उसको मैंने पाइपिंग कर लिया है। तो जब भी आप करें ना, तो सबसे पहले इसका फ्रंट बनाएं। इस तरह से पाइपिंग करने के बाद इसके तीनों जो साइड्स है ना, उस पर पाइपिंग करके इस तरह से बंद कर लें। इस तरह से आपको ईजी हो जाएगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भूल गई थी, तब मैंने इसको बाद में भी सेट कर लिया था।
अगर आपको पाइपिंग करने में थोड़ा-सा मसला आ रहा है ना, तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे लेस लगा सकते हैं या तो फिर फ्रिल भी लगा सकते हैं। पाइपिंग करने से थोड़ा-सा लुक मुझे तो अच्छा लगा। इस तरह से ब्लू कलर जो बेडशीट में ना उसके साथ ये पिलो भी मैच हो गया था और ये है इसका फाइनल लुक। मुझे तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये शर्ट इतने सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कभी मैं पहनूंगी पहनूंगी, लेकिन कभी भी नहीं पहन सकी। तो इस तरह से आपके पास अगर कपड़े हैं ना जो आप किसी को देना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही आपके अलमारियों में पड़े हैं, तो उनको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।